हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का ही रिफ्रैक्शन पार्ट। कल हमने कर लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में हमने प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन देखा था एंड रिफ्लेक्शन देखा था स्फेरिकल मिरर के कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में भी आपने देख लिया था कि कितने तरीके के इमेज बनते हैं। कॉनकेव के अंदर जो इमेज बन रहे थे वो आपने देखा था कि टोटली जो इमेज थे वो कॉनकेव के अंदर 6 पोजीशन थे और उसका इमेज भी 6 पोजीशन पे बन रहे थे। सबसे जो लास्ट कंडीशन था अपने एफ और पी वाले, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। एंड जो पहला वाला 5 पार्ट है उसका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। सो एफ और पी के बीच वाला जो इमेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमने कॉन्वेक्स के लिए पढ़ा था। 2 ही उसमें पोजीशन थे, या तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हो सकती है या दूसरी कंडीशन ये थी कि पोल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी होगा। तो दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है। इसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला देख लिया था जिसके अंदर 1/f = 1/v + 1/u देखा था और मैग्नीफिकेशन भी देख लिया था, -v/u देखा था। ठीक है। H2 में H1, 4 चीज़ में 3 चीज़ दिए रहेंगे, निकाल सकते हो आप। अब हम करते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन आपको पता ही है कि जब कोई भी लाइट, एक लाइट किसी है ना अदर मतलब किसी सरफेस मतलब किसी सरफेस के क्या उसको बोलते हैं, पास करती है किसी सरफेस से, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल, मतलब उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो हम देखते हैं रिफ्रैक्शन, पहले डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए एक ग्लास है, ये ग्लास है, मतलब जब लाइट हमारी इस मीडियम से आती है एंड ये नॉर्मल लाइन है, इससे रिफ्रैक्ट होके मतलब इससे क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है, अपने पाथ से पियोन मतलब पाथ से मुड़ जाती है और जब ये बाहर निकलती है तो फिर ये दूर भागती है। ऐसा क्यों होता है? इसको आना चाहिए भाई कि इस वाले पाथ पे रहे और ये अगर है तो इस पाथ पे रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे का लॉजिक है कि जो एक मीडियम हमारा है वो मीडियम कौन सा मीडियम है, वो मीडियम हमारा है, एक जो मीडियम है वो मीडियम हमारा कौन सा है, वो मीडियम है हमारा ये रियर मीडियम और ये है डेंस मीडियम। डेंस मतलब घनी आबादी वाली। जैसे मान लीजिए वाटर है, अगर इसके अंदर कोई और लेयर है और इससे ऊपर कोई और लेयर है और इससे पास हुआ तो हो सकता है यहाँ से पहले अंदर ऐसे है, फिर यहाँ से ये और अगर डेंस मीडियम है तो ये और नीचे जाएगा, फिर ये यहाँ से दूर भागे। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो आप लिखने के लिए लिख सकते हो, रिफ्रैक्शन मीन्स व्हेन लाइट पास वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। या तो बेंड करेगा या दूर भागेगा। क्लियर होगी बातें? तो ये रिफ्रैक्शन होता है। मतलब अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन तो हम पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला डायग्राम एक बना देना होगा कि सर एक मीडियम से लाइट जब अनदर मीडियम में जाता है तो बेंड्स करता है, फिर नॉर्मल लाइन से दूर भागता है। तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। जब रियर मीडियम से डेंस में आता है तो बेंड्स कर जाता है और डेंस से जब रियर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन होता है। ठीक है। ये हमारा है रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं जो आने वाला लाइट है, इसको आपको तो पता ही है, इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब आपको पता है कि ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगा, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। इनके बीच में जो एंगल है उसको आई और इसको बोलते हैं आर।
मतलब एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें रिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया सर। और यहाँ पे आता है फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझने के लिए आपको बता दें, बस याद रखना है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, वही वाला पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट के जगह पे कुछ भी ले सकते हो, के या कुछ भी, ऑलवेज इक्वल होगा। यहाँ का साइन आई ऊपर में साइन आर, यहाँ का साइन ऊपर में साइन आर, सब इक्वल होगा, कांस्टेंट वैल्यू आती है ऑलवेज। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भी इसके ऊपर आगे करेंगे, बट ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दो बातें लिख दीजिएगा। एक तो हमने बोला था इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, साइन आई ऊपर साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑल्सो, स्नेल्स लॉ। तो क्वेश्चन यहाँ से स्नेल्स लॉ के बारे में पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ। तो आपको साइन आई ऊपर में साइन आर इज कांस्टेंट आपको बता देना है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। तो आइए, ये बात वही सब चीज़ बता रहा है, बला बला बला, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक लाइट जाती है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। हम यहाँ पे आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कहाँ लिखा हुआ है? थ्रू द ग्लास, है ना, कह रहा है देखो, अंडरस्टैंड फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइटिंग थ्रू द ग्लास स्लैब, लेट्स डू एन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपको अच्छी तरीके से पता है। ये एक्टिविटी यहाँ से लाइट आई, नॉर्मल लाइन, बेंड्स, फिर बेंड्स होने के बाद बेंड्स हो गया, इसको ऐसे लाइन पे आना चाहिए, बेंड्स हो, बेंड से फिर अवे फ्रॉम दूर हो गया, यहाँ से दूर हो गया, देख लो यहाँ से दूर हो गया। तो ये जो रिफ्रैक्शन को बताया है, इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा होगा। ये दो बातें। तो अगर आपको लिखना है तो ये वाला लिख लीजिए, क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है वो आराम से आप लिख लीजिए कि भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है, क्या कहता है, ये वाला बात कहता है। और ये इसी बात पे एक फॉर्मूला बन जाता है, तो ये लिख लीजिएगा। और इस बात को हम फिर बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स ने इसको दिया था, यहाँ लिखा दिस लॉ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद स्नेल्स लॉ, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी वेरी गुड। यही जो कांस्टेंट वैल्यू आती है इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड साइन ऊपर में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऊपर में साइन आर इक्वल्स टू स्नेल्स लॉ। तो देख लीजिए 0 से 90 डिग्री का एंगल होता है। समझ गए बात को? समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको समझने की ज़रूरत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हमें बोल दिया गया कि साइन ओपन में साइनर कांस्टेंट, दिस नोन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इस बात को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए इस फॉर्मूला से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो ये संभावना को निकलने नहीं देना है। ये वाला वैल्यू आपको याद कर लेना है। देखिए 2 1, अगर इस साइड में जो वैल्यू है ना 1, ये 1 ऊपर रखना है और 2 मतलब नीचे रखना है। क्वेश्चन में दिया होगा किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। जैसे ग्लास टू डायमंड, तो डायमंड वाला ऊपर नीचे ग्लास, ठीक है। एयर टू ग्लास, तो ग्लास ऊपर में एयर। तो ये चीज़ें, ये 2 1 ये दिखाता है। अगर 1 2 है तो देखो मीडियम ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, जिसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ। इफ द मीडियम 1 वैक्यूम ऑफ एयर, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum, respect to vacuum। समझ रहे बात को? This is called absolute refractive index। अगर नहीं दिया है कोई मीडियम तो समझ लेना है वैक्यूम में है। C is the speed of light in 3.0 10 का पावर, है ना, ये याद रखिएगा। ये देखो
इफ द स्पीड सी ये है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c अपॉन में v, सिंपल। सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, हमें इसको याद नहीं करना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से ज़रूर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड किया जाएगा। सो घबराने नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने आना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर हम 5 क्वेश्चन करेंगे ओनली, 4 से 5 क्वेश्चन, और वो आपको उसी में से घुमा फिरा के कभी कभी पूछ देता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो देखना है। अब आता है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। तो आ गया ग्लास, प्लेन ग्लास, जैसे वहाँ प्लेन मिरर पढ़े थे। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्फेरिकल लेंस से, मतलब स्फेरिकल ग्लास से कैसे पास होगा। तो हम स्फेरिकल ग्लास को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्फेरिकल ग्लास क्या है? तो स्फेरिकल ग्लास का मतलब होता है कि कोई भी ग्लास है, इस ग्लास से क्या पास किया जाता है। ये ग्लास है, अब इस ग्लास से अगर हम इसको कट कर दें, तो एक बार ऐसे इस दोनों तरफ से निकाल के ये ज्वाइंट हो जाता है, और एक ऐसा बन जाता है अगर उल्टा करके रखोगे तो, ठीक है। आसान बातें हैं। अब ये वाला जो चीज़ जो आता है, देखो ये ओवल है तो ये कॉन्वेक्स है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ ये है कॉनकेव, याद रखिएगा ये धंसा हुआ पार्ट। लेंस में क्या है, दोनों ही तरफ से क्या होता है, लाइट पास कर सकता है। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ भी अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। समझ गए बात को। हम हाफ में इसको कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर है, ओ से दिखाते हैं, यहाँ भी ये ऑप्टिक सेंटर ओ से दिखाते हैं। ये दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये किसी न किसी सेंटर होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला इधर वाला पार्ट लिए तो इधर सेंटर आएगा, इधर वाला पार्ट लिए तो इसको, मतलब ये दो चीज़ों का सेंटर होगा, तो इसका दोनों तरफ सेंटर होता है, दिस वन सेंटर एंड इधर भी सेंटर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सेंटर जो होगा ना वो उसका एफ मतलब 2f होता है। जैसे यहाँ पे f है, ये चीज़ 2f हो जाएगा। इधर भी एक मेन फोकस, यहाँ सेंटर के पास 2f, इधर भी इसका f, ये हो गया 2f, ठीक है। और यहाँ भी एक होता है f, दूसरा होता है 2f। समझने के लिए फिर अलग अलग डायग्राम तो देखेंगे। जिधर का सेंटर, जिधर का फोकल लेंथ यूज होगा उस तरफ आप मेन फोकस, जैसे मान लीजिए अगर लाइट इधर से जा रही है तो इसका मतलब इधर वाला फोकल लेंथ यूज होना है, तो ये मेन फोकस आ गया, और इधर वाला f डैश हो जाएगा, 2f डैश हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लाइट हमने यहाँ से इसको इधर फेंका तो ये डाइवर्ज होकर इधर चला जाता है, लेकिन लगता है कि ये मेन फोकस से वापस जा रही है, तो इधर वाला f हो जाता है और इधर f डैश और 2f डैश हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस साइड में लाइट जा रही है, जिधर से, मतलब जिसका सेंटर ऑफ फोकल लेंथ और डबल फोकल लेंथ है ना, यहाँ सेंटर पे जो रेडियस वाला पार्ट है वो डबल 2f डाला जाता है। तो वो जो है आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हम अलग अलग देखते हैं इसके अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इन कॉन्वेक्स लेंस। पोजीशन देख लोगे, इमेज भी अपने आप बन जाएगा। ये देखो, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, देखो यहाँ पे अगर f है, ये है आपका 2f, राइट, यस सर। अब हमारा कहना है कि ये 2f है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो एक पोजीशन तो ऑब्जेक्ट का ये हो गया, ऑब्जेक्ट 1, दूसरा बियॉन्ड 2f हो गया,
तीसरा 2f हो गया, 2f एंड f के बीच, बिटवीन f एंड o के बीच में। देखो कितने कंडीशन हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम जो मिरर के अंदर आपका कॉन्केव था, अब यहाँ पे आपका ये कॉन्वेक्स होने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, इसका इमेज कैसे बनेगा। तो देखो इस साइड में f डैश है, ये 2f है, मतलब इधर वाला f डैश था, तो इधर मेन f है, ठीक है, मेन f है। तो आपको ध्यान देना है कि ये मेन f है, ठीक है ना, उधर f डैश है। तो बात यहाँ ये आ जाती है कि पहला जो इमेज है यहाँ बनेगा I1, I2, I3, I4, I5 and last one this one। तो आप यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है। ये 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन का इमेज देखने की कोशिश करते हैं। आपको याद रहेगा जब मैं पूछूंगा व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो आपको बोलना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट देन इमेज फॉर्म्ड एट मेन फोकस, व्हेन बियॉन्ड 2f देन इमेज फॉर्म f बिटवीन 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन 2f डैश देन इमेज इज ऑल्सो 2f डैश। सेम वाला वहाँ सेंटर था, यहाँ सेंटर पे बन रहा है। व्हेन 2f और f के बीच, बियॉन्ड 2f, व्हेन f डैश पे देन इनफाइनाइट, एंड व्हेन f एंड o के बीच देन बियॉन्ड से। अब इसका हम इमेज देखते हैं मैंने, और उस इमेज का आप प्रैक्टिस करोगे तो देखना कितना आसान हो जाता है। अगर हम इस इमेज को देखने की कोशिश करें, लेकिन इसके पीछे हम आपको 2-3 चीज़ और रिवाइज करा देते हैं कि इसके अंदर लाइट कैसे पास करती है, यहीं पे हम करा देते हैं। ये लाइट पास जो करती है ना, 4 लाइट इसमें ही पास करती है। देखो ये है आपका, अगर एक तो ये f डैश f है और ये 2f है, ध्यान देना, f 2f डैश। अगर पैरेलल लाइट गई तो आपको यहाँ से मेन फोकस पे ले जाना है, पहला। दूसरा, इफ़ लाइट थ्रू सेंटर, ऑप्टिक सेंटर, तो ऑप्टिक सेंटर से ही वापस चला जाएगा। इसके अंदर कोई कन्वर्जन और डाइवर्जन नहीं होता है किसी भी लेंस के लिए। अगर मेन फोकस से जाएगी तीसरी से, देखो मेन फोकस पे गया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ठीक है। दूसरा फिर वही वाली बात आती है कि अगर हम इस एंगल से भेजेंगे तो ये ऐसे चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना, 3 लाइट हमने पास करा दिया। आपका जो ये वाला जो है, जिसको कॉन्केव हम लेंस कहते हैं, इसमें भी एक लाइट जो होती है पैरेलल गई और ये डाइवर्ज हो जाती है, और मेन फोकस जो होती है उससे वापस आती है ऐसे करके। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। ये बना के देखोगे ना, क्या कर रहे हो, कॉपी निकाल के कॉपी पे ऐसे डायग्राम बनाइए। अब ये देखो, अब ये पैरेलल, जितनी भी लाइट पैरेलल जाएगी, आफ्टर डाइवर्जन इट कम्स थ्रू मेन फोकस। व्हेन लाइट कम्स द एंगल ऑफ ऑप्टिक सेंटर्स डज नॉट डाइवर्ट एनीवेयर, उसी एंगल से जाएगा। व्हेन लाइट कम्स थ्रू मेन फोकस देन इट डाइवर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी 3 पॉइंट से हम डायग्राम को देखेंगे। यहाँ देखिए, ठीक है। आइए, इमेज फॉर्म्ड। अब कैसा इमेज, 2 तरह के इमेज हमने बता दिया था, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम बातें आती है। वहाँ जैसे कॉन्केव में था, यहाँ कॉन्वेक्स के अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि सारे 5 केसेस जिसके अंदर जो आपका होगा, वो 5 केसेस कैसा होगा, वो 5 केसेस ऐसा होगा जिसके अंदर रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और जो लास्ट वाला बताते हैं F और O के बीच में, वो ऑब्जेक्ट के बैक साइड बनता है। तो उसके लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाता है। ये बातें ध्यान रख लेना है, या तो उस डायग्राम से या इससे, ठीक है। बार बार पॉइंट्स लिखोगे, प्रॉब्लम्स नहीं आने हैं। तो आपने क्या कहा, हमने ओके सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करने जाओगे ना, तो न्यूमेरिकल के अंदर भी आपको इसी बेस पे क्वेश्चंस करने होंगे। आप अगर इस पॉइंट्स को जानोगे ना, तो किसी डायग्राम को इजीली आप बना सकते हो। अच्छा, इजीली जो हम बना सकते हैं,
तो इसका ये मतलब है कि इसके डायग्राम पे चल के देखते हैं। आइए वन बाय वन डायग्राम जैसे वहाँ देखे थे यहाँ भी बताया। देखो प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कम्स थ्रू मेन फोकस। और इसमें भी अगर हम दिखाए थे तो ऐसा होके डाइवर्ज हो जा रहा है और डाइवर्ज होके ये मेन फोकस से वापस जा रहा है पहली लाइट। दूसरी लाइट सेम ही है, ये देखिए व्हेन लाइट कम्स थ्रू मेन फोकस, बताए थे ना अभी। तो मेन फोकस से जब आएगा तो ये जैसे ही मेन फोकस से आया पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। इसमें भी देख लो मेन फोकस के एंगल से आ रहा है, देखो एंगल पे जा रहा है ना, और यहाँ से डाइवर्ज हो जाता है, पहले पैरेलल डाइवर्ज हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट व्हेन लाइट कम्स थ्रू ऑप्टिक सेंटर, कहीं डाइवर्ज नहीं होगा। ये 3 लाइट याद करोगे, डायग्राम कोई भी बना लोगे। देखो ऑप्टिक सेंटर से आया, नो डाइवर्जन। क्लियर हो गया? ये डायग्राम समझ में आ गया? ये कॉपी पे बनाओ। जो जितना बढ़िया डायग्राम बनाएगा उसकी फिजिक्स समझा जाता है कि वो अच्छा बच्चा है। सो आप डायग्राम पे प्रैक्टिस करें। हमने आपके पास 6 कंडीशंस बताए थे। पहले कंडीशन में हमने ये बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, मान के चलो, तो सारी लाइट, जितने भी लाइट यहाँ से आएंगी ना, सारी लाइट पैरेलल आएंगी और सब मेन फोकस पे आ जाता है। तो इसमें 3 पॉइंट लिखता है कैरेक्टरिस्टिक्स में। एट फोकस, दूसरी बात हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब एज लाइक पॉइंट, एज लाइक पॉइंट, समझे बात। एंड रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा? आर एंड आई लिख दो, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखो लाइट बियॉन्ड 2f है। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f है, एक लाइट पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कम्स थ्रू मेन फोकस। दूसरी लाइट ऑप्टिक सेंटर से भेज रहे हैं तो डाइवर्ज नहीं होगा, जहाँ मिला वहाँ इमेज बन गया। कहाँ मिला? तो भाई f एंड 2f के बीच में, बिटवीन, पहला पॉइंट। दूसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा जाता है। ठीक है, जो हमने वो अभी टेबल में बताया था वही चीज़ है। एंड थर्ड पॉइंट लिखा जाता है आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड। इधर इमेज, इधर देखो स्क्रीन रखोगे ना तो ये उसी स्क्रीन पे बन जाएगा, इसलिए इसको रियल एंड इन्वर्टेड बोला जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f, नो प्रॉब्लम, पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन मेन फोकस से वापस। एंड तीसरी जो लाइट है वो ऑप्टिक सेंटर से जाएगा। अगर आपका इधर उधर जा रहा हो तो ज़बरदस्ती 2f पे ही मिलाना, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके ईमानदारी से मार्क्स नहीं मिलने वाला। ज़बरदस्ती याद है तो 2f पे बनाओ तो मार्क्स मिलेगा। फिर इसमें भी 3 पॉइंट 2f पे बनेगा पहला, दूसरा इक्वल टू द ऑब्जेक्ट बनेगा, तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। लिख लेंगे, टेबल में लिखा हुआ है। 2f और f के बीच में है। फिर वही वाली लाइट, ये पैरेलल, पैरेलल के बाद f से और ऑप्टिक सेंटर से, तो देखेंगे 2f के बियॉन्ड जाके मिलेगा, पीछे, बैक साइड ऑफ 2f। और वही वाली सेम बात, पहला बियॉन्ड 2f, पीछे, ठीक है, 2f, लार्जर, आर एंड आई। पांचवा केस जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको मैंने पहले ही बोल दिया, ये वाला। जैसे सर f पे है तो ऑब्जेक्ट f पे है तो भैया f पे ही बनता है, ये समझ लीजिए। f पे तो f पे क्यों बनता है? तो आपको यहाँ से पैरेलल गई, यूँ आ गया, यहाँ गई तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए ये इनफाइनाइट पे बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। अब कितना बड़ा बनेगा, नो आइडिया, इनफाइनाइट। इसके आंसर इनफाइनाइट फॉर्म में आएगा। जैसे 0 अपन में समथिंग डिवाइड हुआ तो इनफाइनाइट आ गया। 0 में किसी नंबर से डिवाइड, 1 अपन में 0 आ गया, डिवाइड नहीं होएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपका f और o के बीच में है, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और फोकल लेंथ, ये यहाँ जाके देखो ये दूर भाग रहा है इस साइड में, तो इधर तो मिलने की आशंका है नहीं कि यहाँ पे कहीं मिलेगा।
लेकिन ये वर्चुअली देखा जाता है आगे की तरफ करके, तो आगे कुछ मिल रहा होता है ऐसे, जहाँ मिलेगा वहाँ पे आपको इमेज बना देना, ठीक है। सो नोट डाउन कीजिए। वीडियो बना रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका इसके बाद का जो पॉइंट है वो है साइन कन्वेंशन। पहले इसका देख लेते हैं। इसका हम देखते हैं कि ये जो में है इसमें कोई भी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा, तो इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट है उसका पैरेलल गया, डाइवर्ज हो गया, मेन फोकस से वापस हुआ, डाइवर्ज हो गया मेन फोकस से, तो यहाँ पे एक मेन फोकस पे बनेगा, वर्चुअल इनडायरेक्ट बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। यहाँ पे जो है देख लीजिए कहीं इस बीच में रहेगा तो इसका इमेज F और O के बीच में ही बनेगा, यहाँ बने, लेकिन इससे छोटा बनेगा, स्मॉलर देन एंड वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट। सो डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको साइन कन्वेंशन का है। आपकी साइन कन्वेंशन आपको बता चुके थे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो साइन कन्वेंशन की बात अगर करते हैं तो दो बातें समझ में आना चाहिए कि हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखो भाई, साइन कन्वेंशन के बिना काम भी नहीं है, क्योंकि साइन कन्वेंशन ज़रूरी इसलिए है कि आपको हमने एक ही बात याद करने के लिए बोला है कि लाइट जिधर से, मान लो लाइट इधर से आ रही है और कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर से करते हैं। ऑप्टिक सेंटर से जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो देखो लाइट के अपोजिट चलना पड़ रहा है, अपोजिट, तो ये वाला साइड नेगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव होता है। और इसमें भी यही बात है, लाइट इधर से जा रही है, अब हमें इससे इधर ही मेजर करने जाना है तो अपोजिट चलना होगा, और इससे इधर मेजर करने जाना है तो प्लस चलना पड़ेगा। अब आपको देख लेना दोनों में क्या क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसको मेजर करने के लिए नेगेटिव में जाना पड़ेगा, तो हम इसलिए ऑब्जेक्ट को नेगेटिव कर देते हैं। इमेज की डिस्टेंस जो है इस केस में 5 केस का इमेज आपको यहाँ बनता है, पहला F से, फिर F और 2F के बीच में, फिर 2F पे, फिर ऐसे करके। तो 5 केस का इमेज पॉजिटिव होगा और 1 केस का इमेज नेगेटिव होगा, V की जगह पे 5V पॉजिटिव 5 एंड एक का याद रखना नेगेटिव लास्ट केस का। दूसरी बात, जो फोकल लेंथ है वो तो इसी साइड में है तो ये प्लस होता है। यहाँ पे सभी चीज़ नेगेटिव, U नेगेटिव, V नेगेटिव और F नेगेटिव, क्योंकि तीनों इसी साइड में इसके आते हैं, देखा ना आप उसमें। साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। ये ज़रूरी है जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो उसके साथ, जैसे 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो उसको -10 लेना पड़ता है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इन 25 सेंटीमीटर इन कॉन्वेक्स, ओके। तो कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्म होने का मतलब हो गया 5 केस नेगेटिव का है, तो वैल्यू नेगेटिव ले लो। आई बात समझ। उसके भी तरीका बताएंगे कि नेगेटिव सर क्यों लिया। हो सकता है कि उसका इमेज F और O के बीच में हो, तो आपको देखना है 10, 10, 20 का डबल 5, तो वो 2F के पीछे होगा। अभी देखते हैं। उससे पहले हम एक मैग्निफिकेशन, हमारा जो फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, उसको देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ये लेंस फॉर्मूला है। वहाँ था प्लस में, यहाँ है नेगेटिव। 1/f = 1/v - 1/u। क्लियर है। दूसरी बातें हैं हमारा इसी का मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हो गया। मैग्निफिकेशन सेम, m हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके अंदर v/u आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की बात है कि इसका जो m होगा वो v/u आएगा और यहाँ h2/h1 लिख लेना, ठीक है। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट से इमेज कितना गुना बढ़ा, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखने के लिए आप सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़िए कि पहला बात, आप न्यूमेरिकल देखने से पहले एक चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप पढ़ने जाओ देखो कि कौन सा लेंस है। कॉनकेव लेंस आसान हो जाता है। कॉनकेव लेंस का मतलब आप पटाख से ऐसे डायग्राम बना दीजिए,
दो ही सिचुएशन हो सकता है, एक f होता है एंड दूसरा 2f होता है। यहाँ भी f होगा 2f होगा, लेकिन यूज इसी वाले का है। अब कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो मतलब f की वैल्यू लिख लीजिए, फोकल लेंथ 15। तो नेगेटिव में होता है, आपको बता दिए अभी, साइन कन्वेंशन बताए थे ना, तीनों चीज़ नेगेटिव में होता है। डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज प्लेस सो दैट द फॉर्म इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कह रहा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब इमेज हमारा यहाँ बने, वो तो पता ही है कि ये फरो के बीच में बनता है। तो हमारा जो इमेज है वो नेगेटिव 10 हमें निकालना है u। तो हमें पता है 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 1/a माइनस 15, v 1/a माइनस 10 और माइनस 1/u। ये वैल्यू उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1/15, और ये इस साइड में आ गया तो प्लस 1/10। आप अपने मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/u नेगेटिव, 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, तो 30 एलसीएम ले लिए। 15 दूना 30 माइनस 2 अब प्लस 3, तो दिस वन हो गया 1/30 माइनस 1/u। तो आ गया ना माइनस 1/u, आपका भी आया होगा, देख लो 1/30। अब एक बार सॉल्व हो जाए तो उसको बार बार आप सॉल्व करो। मतलब ऑब्जेक्ट कितने हैं, 30 सेंटीमीटर पे है, तो 15 दूना 30 मतलब ये 2f पे होगा, क्योंकि फोकल लेंथ 15 है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख के इसका इमेज बना दो, डाइवर्ज हो गया, फोकल लेंथ से गया, दूसरा ऑप्टिक सेंटर से गया, देखो इमेज यहाँ बन जाएगा। इमेज बनाने से आपको मार्क्स अच्छा मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे, न्यूमेरिकल क्लास अलग से होगा। ये दूसरा भी है। फिर हमने क्या बोला, न्यूमेरिकल करने से पहले 2-3 बातें ध्यान रखना है। क्या 2-3 बात, कि पहले तो देखो कि कौन सा लेंस है। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस, तुरंत से कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए। इसमें क्या टाइम लगता है, कुछ भी नहीं। इसके बाद कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर टॉल, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका 2, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ दोनों तरफ होता है। पहले जो हमने तरीका बना रखा है उस तरीका से इमेज को बना, मतलब ये बना लो। f10 का मतलब हो गया 10-10, मतलब रेडियस 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस 15। तब देखो 10 तो यही है, ये 10 है, इसका डबल इधर 10 20, तो मतलब कहाँ हो गया इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, इस जगह पे होना चाहिए। अब इसका तुमने बता रखा है 2f और f के बीच हो, फोकल लेंथ से जाने दो, तीसरे को सेंटर से जाने दो। 2f पे होता है तो f पे होता है, यहाँ बियॉन्ड बनाना है ज़बरदस्ती, क्योंकि उस समय डायग्राम को ज़्यादा दिमाग में ऐसे ये रहा। इमेज बना लेना, स्केल से बनाओगे, नंबर इसके ही मिलते हैं। अब आपको साफ साफ पता चल गया कि भैया फोकल लेंथ उस साइड वाला यूज हो रहा है तो 10 सेंटीमीटर लिए प्लस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही लेना होगा, तो हमारा 15 सेंटीमीटर माइनस का है। अब 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 1/f मतलब 1/10 बराबर 1/v का मतलब क्या है, दिया हुआ नहीं है, माइनस 1/u मतलब माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाएगा तो क्या होगा, सो सोच लो, तुम अपनी तरीके से सॉल्व करो। मैं तो बस जिसको नहीं सॉल्व हो रहा है उसके लिए बस कर रहा हूँ। 30 एलसीएम हो गया, 15 × 30, 15 दूना 30, 3 2 5 आ गया, 36 1/6 आ गया, मतलब वी की वैल्यू 1/6 मतलब 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर तो नहीं आना चाहिए, गलत आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हुआ है। u फोकल लेंथ, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है 15 पे है, तो इसका इमेज तो उसके पीछे जाएगा, 2f पे होता है तो 2f पे बनता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1/f 1/10, 10 कहाँ से आ गया, उल्टा रख दिए, अच्छा 1/10 ठीक है। 1/v माइनस 1/u 15। अच्छा इस साइड में देखो माइनस माइनस प्लस आया, हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया तो ये माइनस करना पड़ेगा ना, उस साइड में गया तो, क्योंकि ये दोनों कट के प्लस तो उधर जाके माइनस होएगा, यहाँ माइनस आ गया
तो माइनस आ गया, ये वाला चीज़ हम हटा रहे हैं यहाँ से, ये बन गया आपके पास 1/30। तो आंसर हो गया v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, राइट। v हो गया 30, मतलब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे जाएगा, 20 तो यहीं पे है, 10 सेंटीमीटर और इससे पीछे जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन करना है। ये 2 रेफरेंसेस क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करवाएंगे जो भी पूछे जाने वाले हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पहले ये प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये सॉल्व कैसे होता है आपको पता चल जाए। अच्छा, इसके अंदर मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूला में जस्ट फॉर्मूला डालोगे, वैल्यू डालोगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट पॉइंट है आपके पास पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब होता है 1/f, 1 फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर होता है, तो डायोप्टर हमारा पावर का ऐसा यूनिट होता है, तो ध्यान रखना है डायोप्टर ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट जो होगा वो होता है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है, डी से डिनोट करते हैं। आपके पास कोई एक ग्लास के बारे में दे दिया कि लेंस जो है 2 3 4 पावर मिला के है, तो P1 1.25, P2 मान लीजिए 0.25, P3, ये 3 पावर मिला के -1.35, इन तीनों को मिला के आपका कोई पावर दिया गया है। तो आपको पहले टोटल पावर निकाल लेना है, P1, P2, P3। जब हम ये निकालेंगे तो 1.25, 0.25 -1.35, इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, 1.50 हो जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 15, 0.15। तो ये पावर हो गया। अब ये प्लस में आया, आपको इंडिकेट करना है पावर प्लस में आया, तो पहले फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/p, मतलब 1/0.15। अब ये खत्म हो गया 0, 100/15, कुछ ऐसा करके वैल्यू आएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब समझ लेना, कौन सा लेंस है, क्वेश्चन पूछ सकता है, विच टाइप ऑफ लेंस बियरिंग बाय द बॉय, ऐसा क्वेश्चन, या गर्ल, कौन से मतलब फोकल लेंथ है। प्लस अगर आता है तो समझ जाना कि कॉन्वेक्स है, और माइनस है तो कॉनकेव लेंस है उसके पास, ठीक है। क्लियर हो गया। तो एक इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, समझ गए बात के। बाकी इसके अंदर न्यूमेरिकल करेंगे। ऐसा यूनिट डायोप्टर है, देख लीजिए, ये रहा ऐसा यूनिट, पावर ऑफ ऐसा यूनिट लेंस डायोप्टर। क्लियर हो गया। इस तरह से 2 3 मिला के क्वेश्चंस पूछ देंगे तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। एंड आप इसके अंदर क्या करना है, जो प्रैक्टिस करने की बात है, मेन प्रैक्टिस लेवल, और ये मात्र 15 से 20 मिनट में हो जाता है। वो जो 6 कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस का है और 2 कंडीशन कॉनकेव लेंस का है, ठीक है। और मिरर में कॉनकेव मिरर का है और कॉन्वेक्स मिरर का, मतलब 6 6 12। तो ये डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, पावर, डिफरेंट पावर दिए होंगे, सबको एक साथ प्लस करो, माइनस वाले को माइनस, अगर माइनस में आया आंसर तो कौन सा लेंस है वो पूछा जाएगा, ठीक है। कभी कभी फोकल लेंथ दिया जाएगा कि इतने फोकल लेंथ का किसी ने लेंस, उसका पावर क्या होगा, क्या पावर है, तो इन पे क्वेश्चंस पूछ देते हैं। समझ गए बात को। सो आपको क्या करना है, आप इनका प्रैक्टिस करिए, और फिर हम इन दोनों चैप्टर जो मिरर और रिफ्रैक्शन, इनके जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर क्या करेंगे, आपके लिए कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए हम एक वो कि कितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो हम एक शॉट बनाकर भेज देंगे 1 शॉट में, जिसको आप प्रैक्टिस कर लेना 2 3 बार। अगर उसमें से आ गया तो बेटर, अगर आपका पहले से ही फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है तो वेरी गुड आपके लिए, जिनका बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम्स में रहता है, तो उनके लिए जो भी न्यूमेरिकल हम इसके अंदर भेजेंगे, आपका काम क्या है, उसको 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेने का। 2 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे उस न्यूमेरिकल का, तो गारंटेड के साथ कहते हैं, गारंटी है कि आप जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है उसको ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उस बच्चे से जिसका फ्रैक्शन थोड़ा सा वीक है, मतलब मैथ में हाथ टाइट है, उनके लिए सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखो, वो घबराए नहीं, वो क्वेश्चंस को पढ़े, लेंस या मिरर जो भी है उसका डायग्राम बनाएं, क्योंकि डायग्राम का प्रैक्टिस आपने कर लिया है। डायग्राम बनाने के बाद ऑब्जेक्ट सेम टू सेम रखिए।
एटलीस्ट उस फॉर्मूला को लगाओ, जहाँ तक सॉल्व होता है वहाँ तक ज़रूर जाकर सॉल्व करना, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए घबरा के उन क्वेश्चन को छोड़ देना बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्योंकि आधे आधे नंबर का भी वैल्यू होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप इनके सारे कॉन्सेप्ट को आधे एक घंटे में कर लेंगे, 1 घंटे मैक्सिमम, एंड देन आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।